क्रिकेट टीम का एक चमकता धमकता सितारा एडम गिलक्रिस्ट। तमाम लोग उसको जानते होंगे, उसके नाम से वाकिफ़ होंगे। लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि एडम गिलक्रिस्ट ने जो एक स्टेटमेंट दी है स्काई स्पोर्ट के ऊपर बैठकर कमेंट्री करते हुए बाबर आजम के हवाले से, यकीन करें उनकी स्टेटमेंट को सुनकर जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके तो दिलों में बड़ी खुशी हुई होगी, उनके यहाँ चेहरे के ऊपर एक खुशी आई होगी कि वाकई हमारा जो किंग है बाबर आजम, उसके नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। उसके फ़ैन इतने हैं, उसकी हर दिन गुजरने के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर से, बाकी दुनिया के अंदर से जो बड़े बड़े क्रिकेटर गुजरे हैं, जो कमेंटेटर हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसमें बाबर आजम की तारीफ़ें ही तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं। आज तो ये बात साबित हो चुकी है कि बाबर आजम को किंग क्यों कहा जाता है। लेकिन जो बाबर आजम के नाक़दीन हैं, जो बाबर आजम से जलन करते हैं, जो बाबर आजम से हसद करते हैं, अगर बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस दे तब भी वो कहते हैं कि यार बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ये है, बाबर आजम ने ये किया है, वो क्या है। कभी बाबर आजम अगर आउट हो जाता है तब भी वो तनकीद करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या फिर इंडिया के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन बाबर आजम के नाक़दीन जो हैं, आज उनके उनको जलन में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस स्टेटमेंट के बाद जो एडम गिलक्रिस्ट ने जो एक स्टेटमेंट दी है स्काई स्पोर्ट के ऊपर बैठकर, एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि उन्होंने कमेंट्री करते हुए भी ये अल्फाज क्या है कि बाबर आजम के अंदर वो सलाहियतें हैं, अगर बाबर आजम शुरू के अंदर 1 से 2 ओवर में वो सेट हो जाता है, 1 से 2 ओवर में अगर वो क्रीज के ऊपर खड़ा रहता है, तो उसके बाद बाबर आजम से हम लोग उम्मीद लगाए बैठते हैं कि बाबर आजम एक बड़ी इनिंग आज खेलेगा। बाबर आजम फिर वो सेट हो जाता है, फिर वो एक बड़ी इनिंग खेलता है, मैच विनिंग इनिंग लाजमी वो खेलता है। ये बाबर आजम की एक बहुत बड़ी खसियत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह हम लोगों ने बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा, ऑस्ट्रेलिया की जो BBL लीग है, जिस तरह से उसको हाइप मिली है, जिस तरह से BBL लीग को एक अप्रोच मिली है बाबर आजम की वजह से, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक सितारा, एक जो खिलाड़ी है, उसकी वजह से पूरी लीग BBL लीग को बहुत ज़्यादा अप्रोच मिली है। जिस तरह हम लोगों ने ये भी देखा है कि BBL का जो सोशल मीडिया जो वर्क है उसको कितनी अप्रोच मिली है बाबर आजम की वजह से, किस तरह उसके फॉलोअर जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, उसकी जो व्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो उसने ये भी कहा कि बाबर आजम को नेक्स्ट साल जो है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा पैसों में ख़रीदा जाएगा, क्योंकि बाबर आजम के पास वो सलाहियतें हैं, बेहतरीन वो खिलाड़ी है, उसका एक नाम है, उसके पास टैलेंट है, वो हमारी क्रिकेट टीम का किंग है। तो वो उसने कहा एडम गिलक्रिस्ट ने कि आइंदे साल में BBL के अंदर बाबर आजम को इससे भी ज़्यादा पैसों में ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि बाबर आजम का अब नाम चल पड़ा है। बाबर आजम के ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में अब चर्चे ही चर्चे हैं। और एक तरफ एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि जितना भी क्राउड आ रहा है, अगर हम लोग क्राउड की बात करें तो आधे से ज़्यादा क्राउड, 60 to 70% क्राउड वो होता है जो सिर्फ बाबर आजम का फैंस है, जो सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए आता है। बाबर आजम के नारे लगते हैं, बाबर आजम के ऊपर बातें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बाबर आजम कहीं होटल से बाहर जाता है तो वहाँ पर उसके चर्चे, अगर वो बच्चों के स्पोर्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर उसके चर्चे, हर तरफ जो है बाबर ही बाबर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन जो बाबर के नाक़दीन है वो फिर भी बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हुए बाज नहीं आएंगे। जब एडम गिलक्रिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी है तो यकीन करें उनको मर्चें ज़रूर लगी होंगी, उनकी जलन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा, उनके हसद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा कि यार पता नहीं बाबर आजम पैसे दे देकर जो है वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से अपनी तारीफ़ें करवा रहा है, वो पैसे दे देकर जो है वो अपनी शोहरत को बढ़ा रहा है, वो पैसे देकर अपनी इज़्ज़त में इजाफा करवा रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाबर आजम जो लफ्ज़ बोलता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेडलाइन बन जाती है। बाबर आजम जो बात करता है वो ऑस्ट्रेलिया के अखबारों के फ्रंट लाइन के ऊपर ये छप जाता है कि बाबर आजम ने आज ये बात कह दी है। जब वो क्रिकेट के लिए खेलने के लिए आता है, जब वो मैदान में उतरता है, क्रीज के ऊपर मौजूद होता है, तो कमेंटेटर भी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाते हैं। कमेंटेटर भी बाबर आजम को किंग किंग कहकर पुकारते हैं, ये है हमारा स्टार, ये है हमारा किंग बाबर आजम। लेकिन जो उसके नाक़दीन हैं, जो उससे हसद करने वाले हैं, उनको ये समझ नहीं आती। अगर बाबर आजम तेज़ खेलता है तब भी वो कहते हैं कि यार बाबर को तेज़ खेलने की क्या पड़ी थी। अगर बाबर आजम स्लो खेलता है, बेहतरीन इनिंग खेलता है, 50 स्कोर करता है, तो फिर भी उनके यही तंज़िया अल्फाज होते हैं कि यार देखो उसका स्ट्राइक बहुत कम है, ऐसे खेलता है जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे उसकी स्लो बैटिंग थी। T20 के अंदर, BBL लीग के अंदर, एक बड़ी लीग हो रही है, वहाँ पर इस तरह की बैटिंग नहीं चलती। लेकिन यार खुदारा आप बताएं कि बाबर आजम को किस तरह खेलना चाहिए।
आप बताएं कि एक बाबर आजम जो इतनी बेहतरीन अपनी उसने परफॉर्मेंस दी है सिडनी सिक्सर की तरफ से, जितनी उसने जो है वो हाइप मिली है बीपीएल लीग को, जितनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसके चर्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया की लीग के अंदर उसके एक नाम है, उसको इज्जत से नवाजा गया है। लेकिन पता नहीं कि जो बाबर आजम के नाक़दीन हैं वो कैसे चाहते हैं, वो बाबर आजम को कैसा देखना चाहते हैं, वो बाबर आजम को कैसा खेलता हुआ देखना चाहते हैं। जिस तरह से गिलक्रिस्ट ने स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर अपनी जो है वो स्टेटमेंट दी बाबर आजम के हवाले से, यकीन करें वो बातें सुनकर गिलक्रिस्ट की उसकी स्टेटमेंट को सुनकर दिल बड़ा खुश हो जाता है कि यार किंग हमारा बाबर आजम, उसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वाह वाह है, उसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर चर्चे ही चर्चे हैं कि उसने अपने इखलाक के साथ, अपने किरदार के साथ, अपनी बैटिंग के ज़रिए, अपने टैलेंट, अपनी सलाहियतों के ज़रिए पूरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अपना फ़ैन बना लिया है। चाहे वो जितने बड़े बड़े खिलाड़ी गुजरे हों, चाहे वो बड़े लेजेंड्स खिलाड़ी गुजरे हैं, लेकिन उनको बाबर आजम ने अपनी सलाहियतों, अपने टैलेंट, अपनी बैटिंग की वजह से अपना फ्रेंड्स बना लिया है। जो भी टीवी के ऊपर आकर बैठता है वही बाबर आजम के गुण गाने लगता है, वही बाबर आजम की तारीफ़ें जो हैं वो करने लगता है, वही बाबर आजम के बारे में वो अल्फाज कह देता है, वो स्टेटमेंट दे देता है जो बाबर आजम के नाक़दीन हैं फिर उनको मर्चें ही लगती हैं। वेल डन बाबर आजम।